नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में एक नई कहानी लेकर आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी भी आपको अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, आइए कहानी को शुरू करते हैं। सोशल स्टोरी। शालिनी ने हिसाब लगाया। उसने पूरी रात खन्ना, तिवारी और शर्मा के साथ गुजारी है। सुबह होते ही उसने 10,000 रुपए झटक लिए। वे तीनों उसके रंग-रूप, जवानी के दीवाने हैं। शहर के माने हुए रईस हैं। तीनों की शहर में और शहर से बाहर कई कई प्लाईवुड की फैक्ट्रियां हैं। तीनों के पास माल आता भी 2 नंबर में है। तैयार प्लाई भी 2 नंबर में जाती है। वे सरकार को करोड़ों रुपए के टैक्स का चूना लगाते हैं। शालिनी ने उन तीनों के साथ रात गुजारने के 25,000 रुपए मांगे थे। सुबह होने पर तिवारी के पास ही 10,000 रुपए निकले। खन्ना और शर्मा खाली जेबों में हाथ घुमाते नजर आए। कमबख्त तीनों रात को 5,000 रुपए की महंगी शराब पी गए थे। उसने जब अपने बाकी के 15,000 रुपए के लिए हंगामा किया तो खन्ना ने वादा किया कि वह दोपहर को आकर उसके दफ्तर से पैसे ले जाए। सुबह के 10 बजाने को थे। शालिनी ने पहले तो सस्ते से होटल पर ही पेट भरकर नाश्ता किया। कमरे पर जाना उसने मुनासिब नहीं समझा। सोचा कि अगर कमरे पर गई तो चारपाई पर लेटते ही नींद आ जाएगी। फिर तो बस्ती के कमरे से इंडस्ट्रियल एरिया आने का मन नहीं करेगा। पूरे 7 किलोमीटर दूर है। अभी खन्ना के दफ्तर से 15,000 भी वसूल करने थे। गर्मी बहुत हो रही थी। शालिनी ने सोचा कि रेस्टोरेंट में जाकर आइसक्रीम खाई जाए। ऐसी की ठंडक में घंटा भर गुजारा जाए। इतने में दोपहर हो जाएगी। फिर वह अपने रुपए लेकर ही कमरे पर जाकर आराम करेगी। रेस्टोरेंट में अगर कोई चाहने वाला मिल गया तो खाना भी मुफ्त में हो जाएगा। अगली रात भी 5 से 10,000 रुपए में बुक हो जाएगी। वैसे तो उसने अपना मोबाइल नंबर 5-6 दलालों को दे रखा था। शालिनी आइसक्रीम खाकर पूरे 2 घंटे के बाद रेस्टोरेंट से निकली। अगली 2 रातों के लिए एडवांस पैसा भी मिल गया था। पूरे 5,000 रुपए मोबाइल में समय देखा तो दोपहर के 1 बजे को था। शालिनी रिक्शा पकड़कर खन्ना के दफ्तर पहुंचना चाहती थी। शहर के चौराहे पर रिक्शे के इंतजार में थी कि तभी थानेदार जालिम सिंह ने उसके सामने गाड़ी रोक दी। थानेदार जालिम सिंह को देख शालिनी ने निगाहें घुमा लीं, मानो उसने पुलिस की गाड़ी को देखा ही न हो। वह जालिम सिंह को अच्छी तरह जानती थी। अपने नाम जैसा ही उसका बर्ताव था। रात में मज़े लूटने को तो बुला लेगा, पर सुबह जाते समय 50 रुपए का नोट तक नहीं निकालता। उलटा दारू भी पल्ले से पिलानी पड़ती है। बेवजह अपना जिस्म कौन तुड़वाए। शालिनी वहां से आगे जाने लगी तो जालिम सिंह ने रुकने को कहा। शालिनी ने बहाना बनाया। आज तबीयत ठीक नहीं है। रात भर बुखार से तपती रही हूँ। किसी डॉक्टर के पास दवा लेने जा रही हूँ। अच्छा हुआ कि आप मिल गए। 1,000 रुपए चाहिए मुझे। अगर आप। जालिम सिंह ने शालिनी की बाजू पकड़ी और उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बड़ी बेशर्मी से गुर्राया। हम पुलिस वालों को बेवकूफ़ बना रही है। रात भर मज़े लूटे हैं। गाल पर दांत गड़े नजर आ रहे हैं। हमें बता रही है कि बीमार है। तुझे शहर में धंधा करना है या भागना है? ठीक ही तो कह रही हूँ। कभी 10 से 20 रुपए तो हम मजदूरों पर तुम खर्च नहीं करते। शालिनी बोली। तुझे धंधा करने की इजाज़त दे रखी है, वरना हवालात में तड़पती नजर आएगी। आज हमारे लिए भी मज़े लूटने वाला काम कर। पूरे 500 रुपए दूंगा, लेकिन काम पूरा होने पर। जालिम सिंह ने अपना इरादा जाहिर किया। के लिए यहाँ क्लिक करें। शालिनी समझ गई कि यह कमबख्त कोई खतरनाक साजिश रचने वाला है। तभी तो 500 रुपए खर्च करने को कह रहा है, वरना 10 रुपए जेब से खर्च नहीं करता। शालिनी ने सोचा कि काम के बदले मोटी रकम की मांग करे। शायद मुर्गा फंस जाए। मौका हाथ आया था। शालिनी के पूछने पर थानेदार जालिम सिंह ने कहा, तुमको एक प्रेस फोटोग्राफर अर्जुन की अक्ल ठिकाने लगानी है। उसे अपनी कातिल अदाओं का दीवाना बनाकर अपने कमरे पर बुला लेना। नशा वगैरह पिलाकर तुम वीडियो फिल्म बनाकर उसकी प्रेस पत्रकारिता पर फुल स्टॉप लगाना है। अर्जुन ने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतना भाव खा रहे हैं? शालिनी ने शरारत भरी अदा से जालिम सिंह की आंखों में झांकते हुए पूछा। शालिनी के चाहने वाले बताया करते हैं कि उसकी बिल्लौरी आंखों में जाद है। जिसे भी गहरी नजरों से देखती है, चारों खाने चित्त हो जाता है। जालिम सिंह भी उसके असर में आ गया था। अरे, रात को अग्रसेन चौक पर नाका लगा रख था। 2 नंबर वाली गाड़ियों से थोड़ा मालपानी बना रहे थे। बस, पता नहीं अर्जुन को कैसे भनक लग गई। उसने हमारी वीडियो फिल्म बना ली। कहता है कि पहले मुख्यमंत्री को दिखाऊंगा,
फिर टेलीविज़न चैनल पर और अखबार में खबर देगा। हमें सस्पेंड कराने का उसने पूरा इंतज़ाम कर रखा है। एक बार उसे नंगा करो, फिर मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। पहले तो तुम मुझे अपनी गाड़ी में बैठाकर खन्ना के दफ्तर ले चलो। कुछ हिसाब करना है, उसके बाद तुम्हारे काम को करूंगी। अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। शालिनी ने मोबाइल फ़ोन पर समय देखते हुए अपनी बात कही। इधर अपना समय खराब चल रहा है और तेरे भाव ऊपर आ गए हैं। बैठ गाड़ी में, झुंझलाते हुए जालिम सिंह बोला। वह शालिनी को खन्ना के दफ्तर ले गया। वहां से उसने रुपए लिए। अब वे दोनों कमानी चौक पर आ गए। तुम अर्जुन को जानती हो ना? जालिम सिंह ने पूछा। हाँ हाँ, वही प्राइस फोटोग्राफर जिसने पिछले महीने पुलिस चौकी में हुए बलात्कार की वीडियो फिल्मी चैनल पर दिखाकर तहलका मचा दिया था। शालिनी ने मुस्कुराते हुए उसके कारनामे का बखान किया तो जालिम सिंह भद्दी सी गाली बकते हुए गुर्राया। तू पहले उसे अपने जाल में फंसा, फिर तो उसकी जिंदगी जेल में कटेगी। इस काम के मैं पूरे 50,000 रुपए लूंगी और 10,000 रुपए एडवांस। शालिनी ने अपनी मांग रखी तो जालिम सिंह उछल पड़ा। अरे, कुछ तो लिहाज कर, तू हमें जानती नहीं? लिहाज करके ही तो 50,000 रुपए मांगे हैं। इस काम का मेहनताना तो 1 लाख रुपए है। शालिनी भी बेशर्मी से सौदेबाजी पर उतर आई। मजाक मत कर शालिनी, ये काम 5,000 रुपए का है। ये संभाल 1,000 रुपए। 10,000 पहले लूंगी, 40 बाद में, नकद, वरना तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी फेर दूंगी। अगर रुपए नहीं दोगे तो मैं अर्जुन को तुम्हारी साजिश के बारे में बता सकती हूँ। शालिनी ने शातिराना अंदाज में थानेदार जालिम सिंह को खौफ ज़दा कर दिया। थानेदार ने 10,000 रुपए शालिनी को दिए और चेतावनी भी दी कि अगर उसका काम नहीं हुआ तो उसकी फिल्म खत्म हुई समझे। इसके बाद थानेदार जालिम सिंह शालिनी को गाड़ी से उतारकर चलता बना। शालिनी अपने पर्स में पूरे 25,000 रुपए संभाले हुए थी। उसके 15 साल के बेटे ने मोटरसाइकिल लेने की जिद पकड़ रखी थी। 2 से 4 दिन में वह बेटे को मोटरसाइकिल लेकर देगी। शालिनी गांव की रहने वाली थी, लेकिन उसका रहन सहन, पहनावा वगैरह रईस अमीर औरतों जैसा था। उसकी शादी गांव के मजदूर आदमी से हुई थी। पति उसे जरा भी पसंद नहीं था। उसकी बेरुखी के चलते पति मेहनत मजदूरी करके जो कमाता, उस रुपए की शराब पी जाता था। शालिनी देह धंधा करके अमीर बनना चाहती थी। बेटा आवारा हो गया था, स्कूल नहीं जाता था, सारा सारा दिन आवारा लड़कों के साथ नशा करता रहता था। वह छोटे मोटे अपराध भी करने लगा था। बाप शराबी और माँ बदचलन हो तो बेटे का भविष्य इससे बढ़कर क्या हो सकता है? शालिनी अपने बिगड़ते परिवार से बेखबर पराए मर्दों की रातें रंगीन कर रही थी। अभी शालिनी का कमरा 4 किलोमीटर दूर था। सामने पेड़ की छांव में एक रिक्शे वाला सीट पर बैठा रुपए गिन रहा था। उसके हाथों में नोट देखकर शालिनी की आंखों में चमक आ गई। शालिनी ने अपने पहने कसे ब्लाउज का ऊपर वाला हुक खोला और उसके सामने आकर खड़ी हुई। रिक्शे वाला भी शालिनी की उम्र का था। उसकी कामुक निगाहें भी उसके उभारों पर ठहर गईं। उसका दिल धड़क रहा था। अपने रुपए पर्स में रखे और पर्स को पतलून की पीछे वाली जेब में लापरवाही से ठूंस दिया। उसने शालिनी को रोमांटिक नजरों से देखते हुए पूछा, मैडम, आपको कहाँ चलना है? मोती चौक चलना है। कितने रुपए लोगे? जो मर्जी दे देना। मुझे भी उसी तरफ जाना है। मेरा कमरा भी उसी तरफ है। अकेला रहता हूँ। रिक्शे वाले ने जवाब दिया तो शालिनी समझ गई कि वह उस पर मरमिटा है। वह रिक्शे पर बैठ गई और रिक्शे वाले से मीठी मीठी बातें करने लगी। तभी उसने देखा, रिक्शे वाले की पतलून के पीछे वाली जेब से पर्स बाहर खिसका हुआ था। उसे बातों में उलझाकर शालिनी ने पर्स खिसका लिया। मोती चौक आ गया था। शालिनी अपने कमरे से मोती चौक आ गया था। शालिनी अपने कमरे से पहले ही चौराहे पर उतर गई। उसने रिक्शे वाले को किराया देना चाहा, मगर रिक्शे वाले ने तो उसके मन छले उभारों को देखते हुए पैसे लेने से इनकार कर दिया। शालिनी चोर भी थी। वह तो पलक झपकते ही कॉलोनी की गलियों में गुम हो गई। शालिनी आज बहुत खुश थी। उसकी अच्छी खासी कमाई हो गई थी। कमरा खोला, निढाल सी चारपाई पर लेट गई। पूरी रात और दिन भर की थकी हुई थी। कुछ देर बाद वह कपड़े उतार कर पहले अच्छी तरह नहाई। भूख लगी थी, खाना बनाने की हिम्मत नहीं थी। होटल से खाना पैक करा लाई और खाकर सो गई। इतनी गहरी नींद आई कि रात कैसे गुजरी कुछ पता न चला। शालिनी सुबह उठी तो चाय नाश्ता करते हुए उसने रिक्शे वाले का चुराया पर्स खोला। उसमें छोटे बड़े नोटों की मोटी गड्डी थी। गिनने पर पूरे 4,000 रुपए निकले।
उसका मन खुश हो गया। उन रुपयों के साथ एक चिट्ठी भी थी जो रिक्शे वाले की घरवाली ने उसे लिखी थी। उसमें लिखा था कि उसका बेटा बहुत बीमार है, अस्पताल में दाखिल कराया है। जितनी जल्दी हो सके 10,000 रुपये लेकर फौरन गांव आ जाओ। बेटे का इलाज रुक गया है। डॉक्टर का कहना है कि अगर बच्चे की ज़िंदगी बचानी है तो फौरन इलाज कराओ। जो 1 से 2 गहने थे वे सब बेटे के इलाज की भेंट चढ़ गए हैं। जितना जल्दी हो सके पैसे लेकर आ जाओ। चिट्ठी पढ़कर शालिनी को धक्का सा लगा। उसने यह क्या किया? लालच में आकर उसने एक मजदूर आदमी की जेब काट कर उसके मासूम बेटे की जिंदगी को मौत के दलदल में धकेल दिया। पता नहीं उसके बेटे का क्या हाल होगा। वह अपने बेटे को मोटरसाइकिल लेकर देने के लिए उलटे सीधे तरीके से पैसा इकट्ठा कर रही है। ये पाप की कमाई न जाने कैसा असर दिखाएगी। शालिनी ने रिक्शे वाले को तलाश कर उसके रुपए वापस देने का मन बना लिया। वह यहाँ तक सोच रही थी कि उस गरीब को 10,000 रुपये देगी ताकि उसके बेटे का इलाज हो सके। शालिनी सारा दिन पागलों की तरह रिक्शे वाले को ढूंढती रही, मगर वह नहीं मिला। जैसे कि वह रिक्शे वाला शहर से गायब हो गया था। थानेदार जालिम सिंह का कितनी बार फोन आ चुका था। वह बार बार धमकी दे रहा था कि उसका काम कर, नहीं तो उसे टपका दिया जाएगा। मगर शालिनी ने थानेदार जालिम सिंह की धमकी को ठोकर पर रखा। वह जानती थी कि जालिम सिंह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उलटा प्रेस फोटोग्राफर को बलात्कार के अपराध में फंसाने की सुपारी देने का मामला बनवा देगी। 2 दिन से शालिनी ने अपना धंधा पानी भी बंद कर रखा था। उसके कितने चाहने वालों के फोन आ चुके थे। उसने सबको न में जवाब दे दिया था। उसने तीसरे दिन भी रिक्शे वाले को तलाश करने की मुहिम जारी रखी। उस दिन उसने अखबार में खबर पढ़ी कि थानेदार जालिम सिंह को 2 नंबर का सामान लाने वाली गाड़ियों से वसूली करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। अखबार में पत्रकार अर्जुन की खोजी पत्रकारिता की तारीफ हो रही थी। अभी शालिनी अखबार में छपी यह खबर पढ़ ही रही थी कि तभी उसकी नज़र सड़क पर आते हुए उसी रिक्शे वाले पर पड़ी। वह लपक कर आगे बढ़ी और उसका रिक्शा रुकवा कर बोली, अरे रिक्शे वाले, मुझे माफ़ करना। मैंने 3 दिन पहले तेरा पर्स चुराया था। उसमें तेरे 4,000 रुपये थे। अपनी गलती मानते हुए मैं तुम्हें 10,000 रुपये वापस दे रही हूँ। फौरन जाओ और अपने बेटे का इलाज कराओ। रिक्शा वाला खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा, जबान से कुछ नहीं बोला। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप कमेंट में बताएं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।